अरे बेटा हम तो बूढ़े हो गए, हम कैसे चैंपियनशिप होल्ड करेंगे। कर सकते हो, गोल्डबर्ग से इंस्पायर्ड हो तो कर सकते हो। तो यस सुमो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द सुपरस्टार्स जिनको लगता है जो लाइक इंटरनेट के अकॉर्डिंग कि हाँ भैया ये लोग 50 प्लस की एज में चैंपियनशिप जीत सकते हैं। नॉट देयर फर्स्ट टाइटल बट हाँ 50 की प्लस की जो एज है उसमें भी वो चैंपियनशिप जीतने की क्षमता रख सकते हैं। एंड स्काई इज द लिमिट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि यार गोल्डबर्ग ने भी तो होल्ड करी है, तो फिर हम में क्या दिक्कत है। एनीवेज आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। 2-3 सुपरस्टार्स हम छोड़ने वाले हैं। लेट्स रिव्यू की मेरे अकॉर्डिंग क्या मेरे को लगता है कि एक्चुअली में बन भी पाएंगे या नहीं। नंबर 10 पर ही है क्रिश्चियन केज। क्रिश्चियन केज ने रिसेंटली TNA चैंपियनशिप तो जीती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक केनी ओमेगा को ही हराया था। एंड क्रिश्चियन की एज इस समय 48 ईयर्स की है। एंड आई डोंट नो कि उनकी डील कब एक्सपायर होने वाली है। आई डोंट नो कि वो ऑल एलीट रेसलिंग से WWE में भी आएंगे या नहीं, बट चांसेस आर कंसिडरिंग हाउ ही हैज बीन बुक्ड ऑन ऑल एलीट रेसलिंग टीवी, शायद से वो WWE में डेफिनेटली आने वाले। एंड व्हेन यू आर 50 प्लस आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है WWE में। अभी रिसेंट का केस हमने देखा, ब्रेट हार्ट ने WWE की डील साइन कर ली है। क्रिश्चियन के केस में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। हाउएवर लाइक जो क्रिश्चियन का प्राइम एज थी उस टाइम पे जब क्रिश्चियन के पास चैंपियनशिप नहीं आई, तो फिर तो अब ये लोग क्या ही देंगे। मतलब सोच रहे हो रेटेड आर सुपरस्टार एज, उसको अभी तक चैंपियनशिप नहीं मिली है, तो फिर क्रिश्चियन के लिए आई एम प्रिडिक्टिंग के शायद से नहीं। क्रिश्चियन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वो 50 प्लस की एज में चैंपियनशिप होल्ड करे, स्पेशली वर्ल्ड चैंपियनशिप यू नो। अब आप दूसरी कंपनी की बात करोगे इम्पैक्ट वगैरह की, तो देखो यार उधर तो चैंपियनशिप देनी बनती है उधर, क्योंकि उनको आई बॉल्स अट्रैक्ट करनी होंगी, तो वो तो अलग बात है। नेक्स्ट सुपरस्टार इज रे मिस्टीरियो, जो कि इस समय 47 ईयर्स के हैं। एंड भाई लगता नहीं है, मतलब 47 पढ़ते ही मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो 47? मुझे तो लगा कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो से भी छोटे होंगे अभी, क्योंकि उनकी जो एज है वो पता ही नहीं लगती ना, और जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखाते हैं डे बाय डे इंप्रूव ही होती रहती है। एनीवेज रे मिस्टीरियो का तो ऐसा है कि उनका जो वर्ल्ड हैवी टाइटल रेन था, WWE टाइटल रेन था, दोनों ही उतने खास नहीं थे। तो रिटायर होने से पहले अगर एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन का अच्छा सा देखने को मिल जाए तो चलेगा। यू नो व्हाट, व्हेन इट कम्स टू रे मिस्टीरियो इवन आई कैन सी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन, मतलब कोई ऐसी चैंपियनशिप यू नो जिसके साथ लेटर उनके करियर की स्टेजेस में उन्होंने काफी अच्छी मेमोरीज वो प्रोड्यूस कर पाए। US टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी चलेगी। तो माय प्रेडिक्शन इज के आई गेस यस रे मिस्टीरियो कैन डेफिनेटली होल्ड द चैंपियनशिप आफ्टर द एज ऑफ 50 years. Next superstar is the phenomenal one AJ Styles. Okay, that is going to be difficult because AJ Styles is already 44 years old and अभी तो मतलब पिछले 1-2 साल से उनके रिटायरमेंट की हिंट भी वो दे रहे हैं कि वो जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। एंड कम ऑन, मैं तो ले लेता, बिकॉज जितना करियर बढ़िया रहा है आई थिंक मैं सेटिस्फाइड होता। मतलब हर जगह यार NJPW में जाके, TNA में जाके, WWE में जाके, हर जगह जाके भौकाल मचाया, तो फिर और क्या चाहिए दुनिया में, है ना। फिर और उनका शायद सपना भी है बैक स्टेज में WWE के प्रोड्यूसर बनना, तो वो कंटिन्यू कर सकते। तो मेरी प्रेडिक्शन ये कि AJ Styles इज नॉट गोइंग टू विन द चैंपियनशिप आफ्टर 50 years ऑफ एज, और हो सकता है कि उसके बहुत पहले ही वो रिटायर होते दिखाई दे जाए। भाई ये सबसे बढ़िया होता है ना कोई सुपरस्टार का, कि वो इतना लड़ लेता है कि अगर वो 50 से पहले रिटायर भी हो जाए ना तो हमें कोई गम नहीं होता। हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत देख लिया, क्या हो गया, आराम से अपना जिंदगी भी तो जी सकता है वो, क्या हो गया। नेक्स्ट सुपरस्टार इज शिकागोज ओन CM Punk। CM Punk यार अब WWE का तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं इधर, तो हमें ऑल एलीट रेसलिंग की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज वो उधर ही है और उधर ही रहने वाले अंटिल द कंपनी डाई होगी। CM Punk रिटायर हो जाएंगे प्रोफेशनल रेसलिंग से until unless मिरेकल हैपन्स। मिरेकल कैन हैपन, कोडी रोड्स के केस में हमने देखा, CM Punk के केस में देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी के लिए जो CM Punk की एज है वो 43 ईयर्स की है, एंड विच मीन्स 7 साल और वेट करना। आर यू किडिंग मी? एज अ WWE फैन ऑलरेडी हम 7 साल वेट कर चुके हैं और पे ऑफ हमने देख लिया। यू वांट अस टू वेट फॉर 7 more years to see 50+ years of CM Punk as champion? That is not going to happen. However, like अगले ही 7 महीने के अंदर हमें CM Punk नेक्स्ट AEW चैंपियन जरूर देखने को मिल सकते हैं। आई एम लिटरली हाइप्ड फॉर हैंगमैन पेज वर्सेस CM Punk, नॉट द मैच बट द चैंपियनशिप रेंज जो कि CM Punk कैरी कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दैट। नेक्स्ट सुपरस्टार इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। क्या बात कर रहे हो सही में ब्रॉक लेसनर इज बाय द वे 44 years ऑफ एज, मतलब AJ Styles के जितनी उनकी भी एज है। एंड ब्रॉक लेसनर का भी आई थिंक सिमिलर सिनेरियो रहने वाला है। आई ऑल्सो थिंक कि वो रिटायर हो सकते। मेरे को तो लगता है कि वो शायद से वो 2020 में रिटायर होने को बोल रहे थे, बट आई गेस उनको अपॉर्चुनिटी दिखी होगी तो वो आए होंगे। आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि
50 की एज से पहले ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं होंगे तो आई थिंक इट्स मुश्किल कि यार ब्रॉक लेसनर जो है 50s के बाद भी लड़ते रहेंगे। आई थिंक ब्रॉक लेसनर का क्या होगा वो भाई काफी डिफिकल्ट है ना सोचना, क्योंकि बाकी लेजेंड्स के बारे में आप सोच सकते हो कि अच्छा हाँ ये कर लेगा, ये मूवी बना लेगा। आई थिंक ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू बी द गाय जो कि लिटरली रिटायर होने के बाद सिर्फ घर पे बैठेंगे और कोई फालतू पॉडकास्ट वगैरह नहीं चलाएंगे या फिर कुछ ऐसे बैकस्टेज शोज नहीं करेंगे। आई थिंक इज जस्ट गोइंग टू स्टे एट होम। दैट्स माय प्रेडिक्शन। सो इज नॉट गोइंग टू विन द चैंपियनशिप अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट सुपरस्टार इज द रेटेड आर सुपरस्टार। ये वॉइस क्रैक भी करना जरूरी होता है अगर आप टोनी चिमिल के फैन हो तो। एनीवेज 48 इयर्स के हो चुके हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज। 2 साल और मैं तो कह रहा हूँ भाई 2-3 साल में तो वो बंदा रिटायर ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया कि 2-3 साल मैक्स वो लड़ने वाले हैं। एंड अभी तक तो चैंपियनशिप मिली नहीं। 2020 में इतना ब्लॉकबस्टर रिटर्न हुआ, ऐसे रिटर्न को देख के तो मैं वो मैच चैंपियनशिप के लिए था भी नहीं तो भी मैं चैंपियनशिप दे देता ब्रॉक लेसनर से छीन के। मैंने कहा रंबल में तुमने जिस ऐसे कॉन्फिडेंस से वादा किया था ना, उस वादे में मजा नहीं आया, तो इसलिए मैं चैंपियनशिप एज को दे रहे हैं। इवन दो मैकिंटायर जीता था वो अलग बात है, बट जस्ट फॉर दैट रिटर्न। और उसके बाद से अभी तक एज के पास चैंपियनशिप ना आना इज जस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे हिसाब से एज को डेफिनेटली चैंपियनशिप एक तो जीतनी पड़ेगी अपना इस रन को बचाने के लिए, वरना याद क्या रहेगा कि अबे चैंपियनशिप ही नहीं जीती एज, वो भी वो बंदा जिसको हम चैंपियनशिप के लिए ही जानते थे। सो दैट इज गोइंग टू बी स्टुपिडिटी। सो माय प्रेडिक्शन इज डेफिनेटली एज इज गोइंग टू विन the title. And final superstar is the Viper, Randy Orton. Now Randy Orton is also 42 years of age, यानी कि उनके 8 साल है अभी रिटायर होने को। एंड रैंडी ओर्टन ने तो रिसेंटली बोल दिया कि भैया रोमन रेंस के तो फोन में स्पीड डायल पे हॉलीवुड वालों का नंबर होगा और वो हॉलीवुड चले भी जाएगा, लेकिन मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। रैंडी ओर्टन के जो वो पैक्स है ना, वो लिटरली आपको पैक्स ये बताते हैं कि वो कितना और स्टे करने वाले। रैंडी ओर्टन इज नॉट गोइंग anywhere anytime soon and nobody wants him to go anywhere anytime soon. तो फिर रैंडी ओर्टन का ज्यादा लंबा टिकना भी बनता है। अब 50 के आगे भी टिकेंगे उसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट अगले 8 साल तो डेफिनेटली वो टिकने वाले हैं। एंड उसके अंदर जो उनका वो 14 टाइम टाइटल का रिकॉर्ड है ना, वो इजीली 16 तक पहुंच। भाई तुम क्या बात कर रहे हो, रैंडी ओर्टन 2 टाइटल नहीं जीत सकता 8 साल में? दैट इज लाइक क्रेजी मैन। तो आई थिंक रैंडी ओर्टन इज डेफिनेटली विनिंग द 16 टाइम टाइटल। एंड जस्ट इमेजिन कि अपनी 50s में सीना और ओर्टन दोनों 17th टाइम टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। तब तक हम लोग भी बूढ़े हो चुके होंगे भाई कि यार इन्होंने हमें बुढ़ा कर दिया 16 to 17 तक पहुंचने में, और अब जाके ये लोग लड़ रहे हैं। गजब भाई, अब पता चलेगा हमें रिक फ्लेयर को क्या बीतती होगी उन पे। एनीवेज ये थे कुछ ऐसे सुपरस्टार जो कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग बुढ़ापे में चैंपियनशिप जीत सकते हैं। कुछ पर हमने अग्री किया, कुछ पे डिसएग्री किया। एंड लाइक कौन सा ऐसा लगता है कि आपको कि हाँ करंट रोस्टर में चाहे WWE हो या फिर चाहे ऑल एलीट रेसलिंग में हो, वो 50s के बाद चैंपियनशिप जीतने की क्षमता रखता है? ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर बहुत इजी नाम आता है, बट ब्रॉक लेसनर ने लाइक इतना पैसा कमा लिया कि वो 50s के पहले बहुत इजीली रिटायर हो सकते हैं। कमेंट्स में लिखकर बताओ अपना नाम, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। अपना नाम मतलब अपना पिक किया हुआ नाम, ये नहीं कि भैया हाँ मैं बनने वाला हूँ 50 साल की उम्र में चैंपियन। स्पीकिंग ऑफ दैट एक छोटी सी चीज़ बतानी थी। WWE चैंपियनशिप जैसे वेबसाइट पे बिकती है ना, आई थिंक आई डोंट नो अमेजोन पे देखा था, किस पे देखा था, तो नीचे किसी ने रिव्यू लिख रखा था कि क्या अगर मैं इस चैंपियनशिप को खरीदूंगा तो WWE मुझको एज चैंपियन कंसीडर करेगी या नहीं। तो रिप्लाई आता है उस सेलर का कि कंसीडर तो नहीं करेगी, लेकिन आपको फीलिंग जरूर आएगी चैंपियन की। वो सबसे फनी था। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO